साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में कुछ अलग ही कारनामा किया है। मतलब ये हो रहा कि आरपीएससी जो है अब बदल चुकी है। तो ये चीज़ साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी समझ लीजिए। अब ये सबसे मुख्य बात है, अपने आप को बदलिए। क्योंकि क्या होता है ना, मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि आरपीएससी के हार्मोन बदल गए। आरपीएससी के हार्मोन बदल गए। जब आरपीएससी के हार्मोन बदल गए तो अपने हार्मोन को भी बदलना पड़ेगा भैया, अपने हार्मोन को भी बदलना पड़ेगा ना। तो यही चीज है, तो बदल दो। जिस तरह से आरपीएससी अपने आप को बदल रही है, वो स्टूडेंट को चाहती है कि ये पास ही नहीं हो। अरे एक बात बताओ, जिस पैटर्न से आप पहले पेपर दे रहे थे उसी पैटर्न से ये पेपर दे देते तो क्या दिक्कत थी? आपने पैटर्न ही चेंज कर दिया, या फिर बताते कि पेपर अब थोड़ा पैटर्न बदल के आएगा, या फिर इस तरह से बता देते, स्टूडेंट तैयार होता। मैं आपको बता रहा हूं, कोचिंग वालों की तो देखो हवा निकल गई। मैं सही बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। बड़े बड़े जो हाथी हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, जिनकी हालत खराब हो चुकी है, कुछ नहीं आया है। मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने हाथों से नोट्स बनाए अपने, और हिंदी की बात रही, हिंदी के नोट्स, हिंदी तो सबके सबके पटी है। हिंदी के पेपर में हिंदी तो सबके ही, जिन्होंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, जिनके नोट्स हैं, सबके नोट्स में से आई है। हिंदी के पेपर में कोई समस्या नहीं है। हिंदी का पेपर बहुत अच्छा आया है, अच्छा पढ़ा है, सबके अच्छा गया है, कोई समस्या नहीं है। बात पहले पेपर की है। अरे आपने साल भर तक पढ़ाया, लेकिन पहले पेपर में क्यों नहीं क्वेश्चन आए भाई? इसका आंसर कौन देगा उस स्टूडेंट को जिसके हालात खराब हो चुके हैं? कौन देगा उस स्टूडेंट को इसका जवाब? बताइए आप। तो इसलिए विद्यार्थियों, मेरी बात से अगर सहमत है ना तो जरूर चैनल से जुड़िए। मैं आपको फिर बता रहा हूं साथियों, मैं हमेशा ये दावा करता हूं, स्टूडेंट के फेवर में बात करता हूं। मेरी हमेशा ये आदत रही है, स्टूडेंट की हकीकत में जानता हूं कि क्या है क्या नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गई, हाँ खरीदो ये कोर्स, ये कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, ये करो वो करो, नहीं। अरे यार, वो जो स्टूडेंट जिन्होंने बेचारों ने अभी पेपर देके निपटे हैं, अरे उनको क्यों लूटो यार? अभी ही क्यों उनको ये करने की कोशिश कर रहे हो कि ये टेस्ट सीरीज ले लो, वो टेस्ट सीरीज ले लो? अभी क्यों कर रहे हो? उनको थोड़ा सा उससे उभरने तो दो। उनको भी पता है ये चीज कि हमें सेकंड ग्रेड देनी है, हमें थर्ड ग्रेड देनी है, हमें फोर्थ ग्रेड देनी है। उनको भी पता है, उन स्टूडेंट को भी पता है। अभी से क्यों उनको ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो यार? हर कोचिंग वाला दावा कर रहा है कि मैंने इतने परसेंट मेरे क्वेश्चन आ गए। ये हर व्यक्ति दावा कर रहा है मेरे इतने परसेंट क्वेश्चन आ गए। अरे परसेंट वर्सेंट तो छोड़ो, गई भाड़ में। उस स्टूडेंट से पूछो, जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया है, वो 1.5-2 घंटे वो बैठ करके जब पेपर दे रहा है ना, वो हकीकत है, वही हकीकत है। आप उस स्टूडेंट को जानो। अरे बार बार ये मत कहो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। मत कहो ऐसा। कुछ नहीं किया है किसी ने भी। जो भी किया है, जितना भी किया है, उस स्टूडेंट ने अपने मनोवेग से किया है उस पेपर के अंदर। मैं कह रहा हूं ना, आरपीएससी ने हार्मोन चेंज कर लिए अपने, इसलिए आप भी अपने हार्मोन को चेंज कर लो। पेपर अब ऐसे ही आएंगे। सेकंड ग्रेड का पेपर भी ऐसा ही आएगा और थर्ड ग्रेड का पेपर भी ऐसा ही आएगा, अगर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा तो। मैं फिर कह रहा हूं, पेपर का पैटर्न आने का बदल चुका है मेरे मित्रों। अब आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मोटिवेट करो और अपने आप को किताबों में झोंक दो। सबसे बेस्ट वही है। साथियों, मैंने मेरे हाथों से नोट्स बनाए हैं हिंदी साहित्य के। मैं फिर भी दावा नहीं करता कि मेरे नोट्स से 100% क्वेश्चन आए हैं। मैं फिर भी ये नहीं कहता। 100% कोई हो ही नहीं सकता ना। कैसे हो सकता है 100% कि 100% मेरे क्वेश्चन मिले हैं उससे?
हो ही नहीं सकता। मैंने मेरे हाथों से बनाए हैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं हिंदी साहित्य के। अब आप सोचिए, लेकिन फिर भी 100% मैं नहीं कह सकता। ये मैं कह सकता हूं कि हिंदी साहित्य के 100% जो है टेस्ट सीरीज में से मिले हैं, ये बात मैं कह सकता हूं। लेकिन मित्रों, आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं किस किस के ऊपर सेकंड ग्रेड में ज़्यादा ध्यान देना है। मेरी बात को कन्फर्म ध्यान से सुन लेना, किस किस के ऊपर ध्यान देना है आप ध्यान रखना। एक तो सबसे मुख्य बात मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये सबसे मुख्य बात ये सोच लेना, एक तो है करंट जीके। किसके ऊपर ध्यान दोगे? करंट जीके के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना। करंट जीके के ऊपर ध्यान देना है, करंट जीके पर बड़ा ध्यान देना है साथियों। जो करंट जीके है ना, इसके ऊपर ध्यान दे लेना, करंट जीके के ऊपर। ये हर किसी को निमेट रहा है। करंट जीके में ज़्यादा करंट की जरूरत नहीं है, अपने आप को भी करंट लगाओ, ठीक है ना। करंट जीके बहुत बदल करके बहुत डीपली आ रही है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो कह रहे हैं ना मेरी किताब मेरी करंट से आया है, मेरी करंट जीके से आया है, मेरी उससे आया है, अरे किसी से भी नहीं आया। मैं बता दूं आप लोगों को, जो कह रहे हैं ना बार बार मेरे जीके की करंट से आया है, मेरी किताब से आया है पूरा करंट, मैंने ये सब बनाया है, मैंने वो सब, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनाया है। हकीकत में आपको बता देता हूं, जो आप राजस्थान में या कहीं पर भी जो क्रोनोलॉजी पढ़ते हो, क्रोनोलॉजी जो पढ़ते हो ना मित्रों, ये यहीं से, ठीक है ना, यहीं से, या फिर मूमल करंट जीके जो मंथली आती है, जो मंथली आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप मंथली उसे पढ़िए। करंट जीके पर आपको ध्यान देना है, करंट जीके पर आपको ध्यान देना है भाई। ये क्रोनोलॉजी मंथली पढ़िए, मूमल मंथली पढ़िए। मूमल अगर 2 मंथ की आती है तो 2 मंथ वाली पढ़िए, लेकिन मंथली करंट वाली ही जीके पढ़ो। ये बाद में मैंने करंट की बुक निकाल दी, मैंने वो निकाल दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सब बकवास है। मैं आपको बता दूं, इससे बेस्ट किताब कोई सी भी नहीं है क्रोनोलॉजी से। जो 10 रुपये की, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी आती है, आप इसे ही लें। इससे बेस्ट किताब कोई सी भी नहीं है, ये सबसे बेस्ट किताब आती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? फिर और सुनिए, सेकंड ग्रेड वालों की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड ग्रेड वाले जो है ना, ध्यान दे लेना, अब आरपीएससी के हार्मोन बदल गए हैं, और वो हार्मोन इतने बदले हैं कि उसको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितने बदलेंगे हार्मोन। ये ध्यान दे लेना, फिर बता रहा हूँ। एक बात और ध्यान से देना, करंट जीके मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो करंट जीके है ये आपको क्रोनोलॉजी से पढ़ना है, ठीक है, क्रोनोलॉजी से पढ़ना है, जो मंथली आती है। करंट जीके की बात बता रहा हूं। दूसरे नंबर पर बात आती है आपकी शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, ये शिक्षण विधियां जो है ना, एक तो मैं आपको बता दूं, मनोज सर की बुक आती है, मनोज मिश्रा सर की बुक आती है, ठीक है। एक तो इनकी बुक आती है शिक्षण विधियों के लिए, एक तो ये ध्यान दे लेना। एक बुक आती है लक्ष्य की, एक छोटी सी बुक आती है, लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है ना। तो लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इस पर एक छोटी सी बुक आती है, कुंजी टाइप आती है कि ऐसे छोटी सी, ठीक है ना, इतनी सी आती है, बहुत बिल्कुल पतली सी आती है, ज़्यादा ज़्यादा 50 पेज होंगे उसमें। तो ये आती है, सबसे बेस्ट बुक मेरे को ये लगी है शिक्षण विधियों में, ठीक है ना। और बता देता हूं मैं आपको, एक व्याकरण, व्याकरण जो ग्रामर है ना, इसके 60 प्रश्न आएंगे, ग्रामर के 60 प्रश्न आएंगे सेकंड ग्रेड में, ठीक है। इसके ऊपर बड़ा ध्यान दे लेना, ग्रामर के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं, ग्रामर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, इसमें ग्रामर में सबसे ज्यादा आप ध्यान दोगे विलोम शब्द पर। किस पे दोगे? विलोम शब्द पर। फिर किस पे दोगे? वाक्य पर, वाक्य शुद्धि पर,
ध्यान दे लेना, इन टॉपिक को लिख लो। फिर ध्यान देना शब्द शुद्धि पर, ठीक है। फिर आप किस पे ध्यान दोगे? पर्यायवाची पर, पर्यायवाची पर ध्यान दोगे आप। तत्सम तद्भव पर ध्यान दोगे, तत्सम तद्भव, ठीक है। संधि की कोई जरूरत नहीं है, संधि वंधि आ जाएगी आप लोगों को, टेंशन नहीं है। समास भी आ जाएंगे आप लोगों को, इन पे ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद में आप दोगे वर्ण विचार पर। किस पे दोगे? वर्ण विचार पर। और देख लो, और बताता हूं मैं आपको, और ध्यान दो, थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। और इसके बाद में आप ध्यान दो, यहां पर आपको ऐसे टॉपिक चुनने हैं जिन टॉपिक में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिन टॉपिक में बहुत कुछ रटने वाली चीज है, ऐसे टॉपिक पर ध्यान देना ही देना है। अगर आपने ऐसे टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया ना तो समस्या बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ऐसे टॉपिक पर ध्यान देना भाई, ठीक है। हो गया वर्ण विचार। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कारक पर, ठीक है। आपको ध्यान देना है वाच्यों पर, आपको ध्यान देना है लिंग पर, ठीक है। आपको ध्यान देना है वचन पर। ये ऐसी चीजें हैं जिनको, एक है भिन्न श्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है ना। एक तो भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं उन पर ध्यान दो, पर्यायवाची जैसे होते हैं, ठीक है ना। भिन्नार्थक शब्द, इन पर ध्यान दो। हिंदी साहित्य वाली जो बात है ना, हिंदी साहित्य में तो आपने बहुत पढ़ लिया, हिंदी साहित्य में इतना रटने की जरूरत नहीं है, और हिंदी साहित्य के सेकंड ग्रेड में इतने क्वेश्चन आते भी नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य तो मैं यहाँ कराऊंगा पूरा का पूरा, ग्रामर भी मैं पूरी करवा रहा हूँ, अभी वर्ण विचार चल रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रोज 2 क्लासेज आ रही है आपके पास, आप जुड़िए साथियों। मेरी बात पर अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है ना कि सर बहुत सही बात कर रहे हैं कि आरपीएससी ने हार्मोन बदल दिए, तो निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, और हिंदी साहित्य के नोट्स अगर आप मंगवाना चाहते हो, काव्य शास्त्र के नोट्स मंगवाना चाहते हो और क्वेश्चन मंगवाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से जरूर कॉल कीजिए, नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। ये ध्यान रखना साथियों, और विश्वास मानिए कि आप अब घबराओगे नहीं। आप घबराने नहीं दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको परेशान नहीं होने दूंगा। मत खरीदें इन किताबों को ये ऐसा वैसा वैसा। मैंने आपको बता दिया, करंट के लिए क्रोनोलॉजी लेकर के आइए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हाँ एक चीज और बता देता हूं मैं, एक शंकर सर हैं सर्वोत्तम अकेडमी, सर्वोदय अकेडमी वाले, हाँ ऐसे, तो उनकी बुक्स थोड़ी सी मुझे सही लगी है, उसको आप ले सकते हो। ज़्यादा कुछ मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो विश्वास मानिए और विश्वास के साथ जुड़िए। मुझे लगना चाहिए, आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए कि सर आरपीएससी ने हार्मोन बदल दिए अपने, और हमें भी बदलने पड़ेंगे। अब हमें भी गियर बदलना पड़ेगा, हमें भी चेंज करना पड़ेगा, और समय के अनुसार जो बदल गया उसी की जीत होती है, और समय के अनुसार जो नहीं बदला वो हार जाता है। इसलिए बदलो और बदल करके अपने मुकाम को हासिल करो, और तुम जीतोगे, ये मुझे विश्वास है। जीतना पड़ेगा तुम लोगों को, हारोगे नहीं। अरे एक एग्जाम हुआ है ना, कोई बात नहीं है, 2nd ग्रेड का देंगे, 3rd ग्रेड का देंगे, 4th ग्रेड का देंगे, पर एग्जाम तो निकाल के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये कमेंट मेरे पास आपका आना चाहिए। टूटने वाले उठ जाओ। अगर किसी को लगता है कि सर क्या करें क्या ना करें, आप मैंने नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे से सीधी बात कर सकते हो, मैं बात करता हूं। ऐसा नहीं है कि फ़ोन ही नहीं उठाया, कोई अटेंडेंट फ़ोन उठा रहा है, मैं सीधी बात करता हूं। हर स्टूडेंट की मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं, को चाहे कोई भी हो। तो मित्रों, जुड़ना और समझना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको लगता है कि यार ये इंसान सच्चा इंसान है, तो जुड़ने की कोशिश जरूर करना। हिम्मत तभी आएगी जब आप लोग मेहनत करोगे, और मेहनत आपने करी है, और आरपीएससी ने जैसा बदलाव किया है उसको एक्सेप्ट करो और बदल दो अपने आप को। मैं फिर कह रहा हूं साथियों कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कहीं बाजार में नहीं मिलता है,
ये जो कॉन्फिडेंस ने बाजार में नहीं मिलता है, मैं फिर कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपने आप जगाना पड़ता है। लगातार 8-10 घंटे 8-10 दिन तक लगातार जब पढ़ते हैं ना, जब पता लगता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, वो आता है कॉन्फिडेंस। किसी ने कह दिया, किसी ने, बाजार में नहीं मिलती ये चीजें। तो अपने आप को जगाओ और अपने आप को सहेजो और अपने आप को वापस कुर्सी पर लेके आओ और अपने आप को मोटिवेट करो और दिल खोल के पढ़ाई करो। मैं आप भगवान से दुआ करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। साथियों, अगर मेरी बात में विश्वास है तो जरूर चैनल से जुड़िएगा। यहां पर मैं आप लोगों को वो चीजें दूंगा जो आपको लगेगा वाकई में। और मैं ये भी कहता हूं, इसका प्रिंट निकाल लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पर कोई भी चीज ऐसे डालता हूं, मैं लिखता हूं वहां पर, इसका प्रिंट निकाल लेना। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ऐप को डाउनलोड जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं वहां पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन है, बहुत सारे मैटर में डालता रहता हूं। और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना साथियों, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं। शायद मेरी बात को आप समझेंगे और मेरी बात को जानेंगे। तो साथियों नमस्कार, धैर्य बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें और एक बार मेरे ऊपर जरूर विश्वास करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ज़्यादा बोल जाऊंगा यार।